तो 7 दिन के बाद जो होगा वो सबकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। हम जो करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे, फिर हम किसी के सुनेंगे नहीं। उसको झूठ बोल के उसका खून करके उसको जो कुएं में फेंक दिया वो लोगों ने। हमारे समाज के ऊपर वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार करते। उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब लोग हैं। करने वाला उसको फांसी की सजा लगने होना, नहीं मिली तो हम रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, रास्ता बंदी करेंगे, फिर हमारे को सरकार उसका जिम्मेदार रहेगा। और जो भी इन्हें कुछ उल्टा सीधा होता है इसकी जवाबदारी सब सरकार पे रहेगी। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूर पारदे नामी देहात में कुछ दिनों पहले 14 साल के एक नौजवान की मशकूक मौत का मामला गर्माता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले इस 14 साल के बच्चे को उसी देहात की गैर आदिवासी शख्स ने जान से मार दिया और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। मरने वाले बच्चे का नाम समाधान बड़ीराम हीरे बताया जा रहा है। उसके भाई ने इसी गाँव के रहने वाले सोमनाथ हीरामन पर उसके भाई को मारने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वारदात की शाम 7:30 बजे उसके भाई को मुलजिम सोमनाथ ये कहकर लेकर गया कि खेत में कुछ काम है। जब काफी रात तक उस बच्चे की वापसी नहीं हुई, तब उसके भाई और रिश्तेदारों ने आखिरी बार देखे गए मुलजिम सोमनाथ से उस बच्चे के ताल्लुक से पूछताछ की, मगर उसने सिर्फ और सिर्फ गुमराहकुन बयान दिए और कहा कि उसका भाई खेत में गया हुआ है। खेत में तलाशे जाने पर कुएं के पास मकतूल समाधान बलीराम हीरे की चप्पल नजर आई। उसके बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं उस बच्चे को मारकर कुएं में तो नहीं डाल दिया गया है, जिसके बाद कुएं में तलाश किया गया, जहां पर उन लोगों को उस 14 साल बच्चे की लाश नजर आई, जिसके बदन पर कुछ चोट के निशानात भी नजर आए। आपको बता दें कि मुलजिम हीरामन इस वक्त तो पुलिस हिरासत में मौजूद है। आदिवासी समाज के लोगों का ये कहना है कि उनके समाज पर अक्सर अत्याचार किया जाता है और हमेशा ही एक समाज को टारगेट किया जाता है। उन लोगों ने मुलजिम की फांसी का एक मुतालबाती मेमोरेंडम भी आज नायब कलेक्टर को सौंपा। हमारे गांव में जो दुर्दैवी घटना घड़ी है, जो हमारा गांव है पाडळदे, उसको पाड़त भी बोलते कोई कोई लोग। देखो, हमारे गांव का जो लड़का था, वो लड़के को उसने जोर जबरदस्ती झूठ बोल के उसको लेके गए। हमारे जात के ऊपर जो अन्याय होता, जो अत्याचार होता, हमारे लड़कियों के ऊपर, हमारा ही समाज दिखता, उनको दूसरा समाज दिखता नहीं। हमारे समाज के ऊपर वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार करते, कहीं भी लेके जाते, कुछ भी झूठ बोलते, हमारे लोगों को काम लगाते, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय करते। उनके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। हम सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, हम ऐसे लोग हैं। और हमारे लोगों पे अन्याय होएगा तो हम बताएंगे किसी को, और सरकार भी हमारा जो काम नहीं करेंगे तो हम किसको बताएंगे। सरकार को हमारा यही कहना है, और हमारे जो शिक्षण मंत्री दादा साहेब भुसे है, उनको भी हमने निवेदन दिया। साहब ने भी हमारे को बोला, हम आप पर साहब ऑफिस में आए तो हमारा जो समाधान माड़ी, उसको झूठ बोल के उसका खून करके उसको जो कुएं में फेंक दिया वो लोगों ने, तो उसके ऊपर हमारे को एक ही कहना है कि हमारे समाज का जो लड़का है, मतलब हमारा ही रिश्तेदार, ऐसा समझो, हमारा ही बंधु, जो उसको न्याय मिलना चाहिए। और सामने वाला जो है करने वाला, उसको फांसी की सजा लगने होना, और नहीं मिली तो हम रास्ते पे उतरेंगे। हम सरकार को यही कहेंगे कि इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगे। आगे चल के हम भी मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, रास्ता बंदी करेंगे, फिर हमारे को सरकार उसका जिम्मेदार रहेगा। और नहीं हुआ तो हमारा किन्नर समाज भी लेके मैं रास्ते पे उतरूंगी और मेरे समाज के वास्ते में काम करूंगी। समाधान बलीराम माली, इस 14 साल के बच्चे को वहाँ के गांव के एक गैर आदिवासी आदमी ने उसको लेके गया और वो ये बोला कि अपन खेत में जाके आते हैं, अपने जो बैल है बैल को चारा पानी करने का है। इस तरह से उसको बोल के उसमें खेत में ले गया। जब खेत में ले जाने के बाद शाम हो गई, आया नहीं, रात हुई, तो सब ने उसके रिश्तेदार, तमाम समाज बांधव उसको ढूंढने निकले और जो आदमी लेके गया उससे भी पूछताछ किए, वो भी सही ढंग से बता नहीं रहा था कि मैं बच्चों को कहाँ छोड़ा, किधर है, क्या है। सब ढूंढने के बाद, पूरे समाज के लोग ढूंढने के बाद उस खेत के पास गए। वहाँ पे खेत के अंदर कुआं है, कुएं के बाहर उनकी चप्पल रखी हुई थी।
और जब पहले उसको मार डालने के बाद उसको कुएं में डाल दिया था, तो उन लोगों ने सब ढूंढने के बाद फिर उनको ऐसा शक हुआ कि हो सकता है ये कुएं में मार के उसको फेंक दिया होगा या कोई और भी वाक़ियत हो सकता है। तो अपने जो आदिवासी जो हमारे बांधव है वो जाके कुएं के अंदर, सब इन्हें बोले हमारे कुएं के अंदर जाके सब तपास के, सब कुएं के अंदर उसको तपासे, तो वहाँ पे उसकी बॉडी मिली है। बॉडी मिली तो मिलने के बाद उसके ऊपर कुछ निशान थे, उसके बॉडी के ऊपर मेरे ख्याल से सर में लगा हुआ था शायद, और गला भी कुछ दबा हुआ ऐसा मालूम पड़ा मेरे को। तो इस तरह से इन्हें ये समाज, आदिवासी समाज मूल निवासी है इस देश का, और इस देश के मूल निवासी के ऊपर इस तरह का अन्याय होता है तो ये बहुत गलत बात है। जो पालदे गांव में है सब हुआ है, मालेगांव तालुका में जो अन्याय हुआ है आदिवासी लड़के के ऊपर, तो सरकार की तरफ से, हम सब की तरफ से सरकार को एक ही निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे। हम लोग 7 दिनों तक सरकार का इंतजार करेंगे। ये लोग हमको कैसे न्याय देते हैं कैसे नहीं, ठीक है। सरकार ने अगर हमको न्याय नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जो होगा वो सबकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। हम जो करेंगे हमारे हिसाब से करेंगे, फिर हम किसी के सुनेंगे नहीं। हम तब तक कायदे अनुसार शांत बैठे हैं, हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो 7 दिनों के बाद जब तो हमको न्याय नहीं मिला हमारे मन के अनुसार, जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तब मालेगांव में जो हंगामा होगा उसके जिम्मेदार पूरा की पूरा सरकार के ऊपर जाएगा। फिर हमको कुछ कहना नहीं, हमारा सिर्फ सब आदिवासी भाइयों की तरफ से यही निवेदन है।